अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, युवल नोआ हरारी दुनिया में एक बहुत ही मशहूर राइटर है। उनकी एक किताब है 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। उसमें वो लिखते हैं कि 1938 में इंसानों के पास 3 कहानियाँ थी, फिर 1968 में 2 कहानियाँ रह गईं, 1998 में 1 कहानी रह गई और 2018 में कोई कहानी भी नहीं है। और ये है वो मसला जो इस वक़्त पूरी दुनिया को दरपेश है, कोई कहानी नहीं है। और इसलिए मुख्तलिफ पुरानी जो कहानियाँ वो एक दूसरे के साथ आपस में झगड़ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि इंसानियत के मसाइल का हल अब क्या हो सकता है। जो पहली कहानियाँ थी वो आपस में लड़ रही हैं। पहले तो हम कोशिश करते हैं कि ये जो कहानियों की बात कर रहे हैं वो क्या बात है, उसको समझने की कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएगी। और दूसरा, इस हवाले से हम दुनिया को भी देखेंगे और इसके अलावा पाकिस्तान के मसाइल को भी देखेंगे कि पाकिस्तान के मसाइल में कौन सी कहानी ऐसी है जो आगे चल सकती है और पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी और मुआशी किस्म का भूचाल आया हुआ है इसका क्या हल है। इस हवाले से भी खास तौर पर इस कोटेशन को सामने रखते हुए हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, वो जो कहानी की बात कर रहे हैं 1938 में, तो जनाब 1938 में 3 कहानियां थी। एक लिबरल डेमोक्रेसी, दूसरी फाशिज्म और तीसरा कम्युनिज्म। फिर 1968 में जो है फाशिज्म खत्म हो गया तो 2 कहानियां रह गई और वो है लिबरल डेमोक्रेसी, यानी जिसे कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा कम्युनिज्म। फिर इनकी लड़ाई हुई और 1990 की दहाई में जो है कम्युनिज्म जो है वो पीछे हट गया, तो 1998 में सिर्फ एक कहानी रह गई थी और वो है कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी। तो इसने ये दावा किया था कि अब दुनिया के मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी में है। लेकिन सन 2010 की दहाई में ये बात भी गलत साबित हो गई और सन 2018 में अब कैपिटलिस्ट लिबरल डेमोक्रेसी जो है उसने भी वो नताइज देना बंद कर दिए हैं जो पहले वो कभी दिया करती थी। तो ये वो बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपको देखा है कि माजी की जितनी भी कहानियां जो हैं वो आपस में गुत्थम गुत्था सी नजर आती हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त जो है 21st सेंचुरी की जो है वो कौन सी ऐसी कहानी है। इसलिए सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, मुआशी तौर पर हर तरफ जो है अबतरी है, परेशानी है, कुछ समझ में कुछ दिखाई नहीं देता। वो जो सरमायादाराना निज़ाम था वो भी फेल हो चुका है पूरी तरह से, डेमोक्रेसी जो है वो फेल हो चुकी है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी के हवाले से आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और वो पाकिस्तान जैसे जो मुल्क, क्योंकि आपको पता है कि पसमानदा जो मुल्क होता है उसकी डेमोक्रेसी भी उसी कदर पसमानदा हुआ करती है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो पसमानदगी है वो, यहाँ पर मुझे बात याद आ रही है, एक बहुत बड़े दानिश्वर गुजरे हैं अकबर अली एम ए, उनका एक मजमून था कि हम पसमानदा हैं इसलिए हम पसमानदा हैं। तो पसमानदगी अपनी वजह खुद हुआ करती है। तो हमारे सारे मसाइल का जो मसाइल हैं उनको अगर एक लफ्ज में बयान किया जाए तो हम पसमानदा हैं। इसलिए आपको लड़ाई हर तरफ नजर आ रही है, सियासी अदम इस्तेकाम नजर आ रहा है, मुआशी तौर पर बैंकरप्सी का हम शिकार हो चुके हैं। असल में जब तक सियासी जो अदम इस्तेकाम रहेगा उस वक्त तक मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं हुआ करती। आप ये बात जानते हैं और सब आपको समझ रहे हैं। तो आप देखें हमारे सियासतदान जो है वो एक दूसरे से आपस में लड़ने में बरसरे पैकार हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। वो कहता है चोर डाकू है, वो कहता है उसने चोरी किया, वो कहता है उसने चोरी की। हालांकि सब ने ही चोरी की हुई है, क्योंकि पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा, पसमानदगी इस कदर ज्यादा है कि सारे सियासतदान भी और इवन पब्लिक भी जो है, आम आदमी जो है वो करप्ट हो चुका है, क्योंकि वो सरायत कर चुकी है। जो अपर क्लास जो किया करती है वो नीचे क्लासेस तक भी जो है वो घुस चुका है। एक आम आदमी भी करप्ट है। इसलिए करप्शन की अब अगर आप बात करते हैं तो ये तो एक नासूर बन चुका है, इसको हल करना कोई इतना आसान काम नहीं है। आपने देखा कि इमरान खान साहब ने करप्शन के खिलाफ जो स्टैंड लिया था तो 3.5 साल, पौने 4 साल में वो उसमें कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। और इसके अलावा जो है खुद उनके यहाँ भी जो है कई लोगों ने करप्शन की और उनकी नाक के नीचे वो करप्शन होती रही है। तो ये भी बात है, पिछले लोग तो खैर वो तो अदवार है ही, करप्शन दर करप्शन दर करप्शन दर करप्शन, तो उन्होंने भी करप्शन की। इसलिए पाकिस्तान जो है इन हालात का जो है वो सूरत हाल हो चुकी है। अब समझने की बात ये है, जो मेन नुक्ता है वो ये है कि इन मसाइल का हल क्या है। मेरे ख्याल में एक बड़ा ही सादा सा हल है, बिल्कुल सिंपल सा हल है। कोई इसमें रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, कोई अफलातूनी दिमाग की जरूरत नहीं है। सही सीधी सी बात है कि आप अगर अपनी मईशत को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आजकल मईशत का दौर है, तो उसके लिए सियासी इस्तेकाम जो है
वो यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है, जो हमारे सियासतदान नहीं समझ पा रहे। और इसके अलावा हमारे जो जो मतलब इक़्तिदार बांटने वाले लोग भी हैं, जो इक़्तिदार में लेकर आने वाले लोग हैं, वो भी इस बात को समझ नहीं पा रहे। वो खुद भी जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ उनके ख्यालात नहीं मिल रहे। उन सबको ये बात समझनी चाहिए कि जनाब, अगर आप पाकिस्तान के मसाइल का हल करना चाहते हैं तो यहाँ सियासी इस्तेकाम लाना बहुत ज़रूरी है। ये अव्वलीन चीज़ है। छोड़ें करप्शन को, छोड़ें फलां चीज़ों को। देखिए, करप्शन जो होती है वो बैड गवर्नेंस का नतीजा होता है। आप गवर्नेंस को ठीक करेंगे, और गवर्नेंस भी इस तरह से ठीक नहीं होती जैसे आप करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नेंस जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होती है। उसमें जो है मसाइल होते हैं, तो उसमें जो है ख़ासतौर पर अवामी शऊर भी बहुत बड़ा काम किया करता है। तो अवामी शऊर जो है उसको भी डेवलप करने की ज़रूरत है। यानी मेन चीज़, फिर बात वहीं पर आ गई है, वो है पसमानदगी को दूर करना। यानी आपको अपने आप को तालीमी लिहाज से अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और जब तक हम तालीमी लिहाज से खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम पसमानदगी को दूर नहीं कर सकेंगे। और जब तक हम पसमानदा रहेंगे तो सियासी इस्तेकाम लाना जो है वो मुमकिन नहीं रहेगा। और अगर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो फिर मईशत जो है वो बैंकरप्सी का, दिवालियापन का शिकार रहेगी। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है। सिंपल सी बात है, बड़े बड़े लोग जो हैं यहाँ पर बड़े बड़े नुस्खे यहाँ पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। और पोलराइजेशन इतनी ज्यादा हो चुकी है, हर जगह ज्यादा हो चुकी है, इवन इंटेलेक्चुअल्स में भी पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। इनको समझने की जरूरत है कि जनाब, इन सब लोगों को, ये चाहे करप्ट हैं, चाहे दयानतदार हैं, फलां हैं, ये हैं, वो हैं, इनको साथ बिठाएं, इनको बैठना चाहिए और रियासत के बारे में, पाकिस्तान के बारे में इनको सोचना चाहिए। ये आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है, चाइना की एक मिसाल है। चाइना ने पिछले 30-40 साल से ये पॉलिसी बना रखी है कि सन 2030 तक उन्होंने किसी किस्म की जो है सियासी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। इवन अमेरिका के खिलाफ भी, ताइवान का बहुत बड़ा मसला है चाइना में, लेकिन वो उसमें तवज्जो नहीं देते। उन्होंने सिर्फ अपनी तवज्जो मईशत पर, और सियासी इस्तेकाम तो वहां पर है क्योंकि वहां एक पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, वो इक़्तिदार में, इसलिए सियासी अदम इस्तेकाम करना वहां पर मुमकिन नहीं है। तो इसलिए हमें ये चाइना से भी ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें, अब मेरा ये ख्याल है कि अगर हम अपने 10 साल तक जो है सियासी इस्तेकाम की तरफ अगर हम तवज्जो दे दें, और ये जो इलेक्शंस हैं इसमें जो है किसी किस्म की मुदाखलत ना करें, और हर इदारा अपने दायरा कार में रहे, कहीं पर कोई मुदाखलत ना हो, इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, फलां हो, जो भी सियासतदान है, इनको मैदान में उतारें, इलेक्शन में लेकर आए, और अगर इलेक्शन में जो भी जीतता है उनको आप हुकूमत दें, किसी किस्म की मुदाखलत ना हो, पसमानदगी को दूर करने का फरीज़ा सर अंजाम दें, और 10 साल तक जो है आप सियासी इस्तेकाम ले आए। इंशाअल्लाह मईशत भी ठीक हो जाएगी और आपके मसाइल सारे जो है वो जड़ से उखड़ जाएंगे। ये है बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला, लेकिन इस पर कोई भी ध्यान देने पर तवज्जो नहीं कर रहा। हर कोई पोलराइजेशन की बातें कर रहा है। इवन मीडिया पर भी बड़े बड़े दानिश्वर बैठे हुए हैं, वो अजीब व गरीब किस्म की मंतकें वहाँ पर पेश कर रहे होते हैं। मुझे तो बहुत ही हंसी आती है उनकी बातें सुनकर भी कि भाई कैसे लोग हैं ये, कैसे दानिश्वर है। या तो किसी ने लिफाफे लिए होंगे, साहब सारा लिफाफा कल्चर, बल्कि ब्रीफ केस कल्चर, लिफाफा कल्चर जो है सहाफ़ियों में बड़ा मशहूर है। तो बहरहाल मुझे, मेरा ये मानना है कि ऐसी अफलातूनी ख्यालात पेश करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इन 2 चीज़ों पर आप तवज्जो दे दें तो इंशाअल्लाह सारे मसाइल का हल निकल आएगा। और युवल नोवा हरारी की जो मैंने आपको बात समझाई है, जो आपके सामने रखी है, जो वो समझाना चाह रहे हैं, तो उसको भी सामने रखें। और सियासी इस्तेकाम और मईशत की मजबूती जो है, ये दोनों चीज़ें आज की दुनिया में बेहद ज़रूरी हैं। जब तक हम इन पर तवज्जो नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कहीं भी तरक्की करने के काबिल नहीं रहेंगे। हमारे सियासतदानों को, हमारे जितने भी जो यानी इस्टेब्लिशमेंट है, जितने भी जो मतलब यहाँ पर जो है हुक्मरान तबकात हैं, उनको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसी बात पर तवज्जो ना दी गई तो कल को हालात आपके हाथ से निकल जाएंगे, और निकलते जा रहे हैं, बड़ी तेज़ी से निकलते जा रहे हैं। तो इसलिए इस पर आप तवज्जो करें, बड़ी मेहरबानी करें, और अपने मुल्क पर मेहरबानी करें, अपने लोगों पर मेहरबानी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल AKY प्रोडक्शंस न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसके अलावा इसको शेयर करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड तक अपने मेज़बान आसिम शुजाई को इजाज़त दीजिए। फिर इंशाल्लाह अगले मुझसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी बातें आपने सुनी, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।